मशहूर ज़माना डिक्टेटर और नाजी पार्टी का कमांडर जिसे लोग एडॉल्फ हिटलर के नाम से जानते हैं, वो बहुत जालिम, जाबिर और इंसानियत से गिरा हुआ इंसान तस्वुर किया जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आप लोग नहीं जानते और उसकी शख्सियत को एक ही रुख से देखा गया है अभी तक। उसको बहुत से बुरे अलकाब से मुखातिब किया गया या अब भी मुखातिब किया जाता है। एडॉल्फ हिटलर अपनी शिकस्त को तस्लीम न करने वाला और पूरी दुनिया का हुक्मरान। उसको महसूस होने लगा था कि रशियन और अमेरिकन फौज उसके बंकर की तरफ बढ़ती चली आ रही है और वो वहां से और उसके जो हिटलर के करीबी जनरल, उसके साथी जो थे, वो साफ तौर पर गोलियों की आवाज, गोलाबारी की आवाज और बम्बार्डमेंट की आवाज सुन सकते थे। हिटलर ज़हनी तौर पर ये शायद मान चुका था कि अब उसकी शिकस्त करीब है। उसने अपने इस खदशे का इजहार अपने एक सिपाही से भी किया और उससे कहा कि मैं किसी भी हालत में बर्लिन छोड़कर नहीं जाऊंगा। हिटलर एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी जिसकी बाकियात के बारे में या उनकी बीवी एवा ब्राउन के बारे में भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो मरने के बाद कहां गई, न उनकी बाकियात मिली। इस बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये थी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जब हिटलर को अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया कि उसे शिकस्त होने वाली है तो वो अर्जेंटाइन फरार हो गया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एंटार्क्टिका में कहीं लूपोश हो गया। और भी उसके बारे में बहुत से मुसनद तो नहीं है लेकिन कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि उसकी एलियंस से दोस्ती थी और वो इसीलिए कहीं चांद के किसी कोने तक जा पहुंचा। ऐसी बातें भी सुनने में आई। लेकिन मैं आज उन आखिरी 10 अय्याम के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आपको बताऊंगा कि उसकी जिंदगी के वो आखिरी 10 दिन जिसे तारीख आज भी याद करती है, उसके बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे आज की वीडियो में। तो इस कहानी का आगाज 22 अप्रैल 1945 से शुरू होता है और 1 मई 1945 को इख्तिताम पजीर होता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो या इस कहानी का आगाज करते हैं। 22 अप्रैल 1945 का दिन हिटलर और उसके करीबी साथियों ने जेर जमीन 50 फीट नीचे गहराई में बनाए गए बंकर में पनाह ले रखी थी। दूसरी तरफ रूसी अफवाज बर्लिन की तरफ बढ़ते आ रहे थे। जैसे जैसे अफवाज आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हिटलर की परेशानियों में इजाफा बढ़ता जा रहा था। हिटलर को यह उम्मीद थी कि उन्हें कोई न कोई बाहर से बचाने जरूर आएगा, लेकिन ये उनकी महज खामख्याली ही साबित हुई। हिटलर अपने बंकर से बहुत कम बाहर निकलते थे। हिटलर जिससे मोहब्बत करते थे, उनकी दोस्त या लवर, वो भी आखिरी वक्त तक हिटलर के साथ उसी बंकर में कयाम पजीर रही। उनकी दोस्त या लवर, जिनका नाम एवा ब्राउन था, उसने अपना सारा वक्त यानी आखिरी अयाम हिटलर के साथ गुजारे। हिटलर अपना सारा काम उसी बंकर में बैठकर करते थे। वो बहुत कम सोते थे, 2 या 3 घंटे की नींद, वो भी सुबह 5-6 बजे के करीब वो नींद पूरी किया करते थे। वो बंकर से सिर्फ कभी कभी अपनी कुतिया ब्लाउंटी को, जिससे वो शदीद मोहब्बत करते थे, उसे
एक्सरसाइज या वर्जिश की गर्ज से कुछ वक्त के लिए चांसलरी के बागीचे या छत पे घुमाते ले जाते, जहां चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और मलबे के ढेर थे। लेकिन एक बात उन्होंने पहले से ही दिमाग में ठान ली थी या फैसला कर लिया था कि अगर उनकी जीत नहीं होती तो वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने आप खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे। लेकिन बर्लिन नहीं छोड़ेंगे। उनके करीबी साथियों का कहना था कि हमें पहले से ही अंदाजा होता जा रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है। उनके साथियों का कहना है कि हिटलर ने हम सब साथियों से कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी दोस्त इवा ब्राउन ने कहा कि आपको पता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। दोबारा ऐसी बात पर इसरार मत करना। हिटलर खुद भी यही चाहते थे कि इन तन्हाई के लम्हों में इवा ब्राउन मेरे साथ रहे। इसी तरह उनके बाकी जो 5-6 करीबी, बहुत ही करीबी साथी, कुछ फौजी जनरल या कमांडर थे, उन्होंने भी बर्लिन छोड़ने से इनकार कर दिया। हिटलर ने इस बात पर राहत महसूस की। इसी दौरान उनके जंगजू साथी मिनिस्टर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर में आए। बाद में उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी शख्सियत में काफी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। उस वक्त उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा जिस्म हिलने लगा था और उनके कंधे आगे को झुक चुके थे। और सबसे बड़ी बात, मुझसे मिलने के दौरान उनमें कोई गर्मजोशी नहीं थी जो पहली मुलाकातों में देखने में आती थी। आगे चल के उनके जंगजू साथी मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उनसे अलविदा लेने आया था और हिटलर ये जानते थे कि ये उनकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। मुझे हैरानगी उस बात में थी कि उन्होंने अलविदा होते हुए कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे जिनसे कोई गर्मजोशी जाहिर हो या कोई मानी रखती हो। हिटलर की उस वक्त की हालत को रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडॉल्फ हिटलर में लिखा है कि हिटलर का चेहरा बहुत सूज चुका था और उसमें चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां नुमायां हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक जाती रही थी। कभी कभी उनका बायां हाथ बुरी तरह कांपने लगता था और इस कपाहट को रोकने के लिए अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़े रहते थे। वो ये भी लिखते हैं अपनी किताब में कि ज्यादा तवज्जो तलब बात ये थी कि जब वो चलते थे तो उनकी चाल लड़खड़ाती थी, जैसे कोई शराबी हो। वो थोड़ा सा चलने के बाद रुक जाते और किसी न किसी चीज का सहारा लेते थे। इस दौरान जर्मनी बर्लिन से पूरी तरह कट चुका था। आखिरी 10 दिन बंकर में उनके साथियों के मुताबिक एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह गुजरे। उनके साथी कहते हैं कि हम बंकर में छुपे बैठे थे और रूसी अफवाज हमारी तरफ चली आ रही थी। हम उनकी गोलाबारी और गोलियों की आवाज और बम धमाके अच्छी तरह सुन सकते थे। इसी दौरान हिटलर ने अपने एक पुराने प्रोफेसर को बंकर में बुलाया और उनसे गुफ्तगू की।
हिटलर ने प्रोफेसर से कहा कि आप जहरीली दवाई साइनाइड के बारे में कितना जानते हैं और इस दवा पर आपको किस हद तक भरोसा है। प्रोफेसर हैरान तो थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको कुछ ब्रीफिंग दी। इसके बाद वो चले गए। हिटलर ने अपने 5-6 जो उसके बहुत करीबी साथी थे उनके पास गए और उनसे कहा कि मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरी तरह बर्लिन को नहीं छोड़ना चाहते। ये अंदाजा तो वो पहले ही लगा चुके थे और दोस्तों से जिक्र भी कर चुके थे कि रूसी अफवाज के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने बगैर उनसे नजर मिलाए उनको एक एक साइनाइड कैप्सूल दिया और कहा कि ये जब सब कुछ खत्म हो जाए तो ये दवा तुम्हारी मददगार साबित होगी। और फिर उन्होंने इस साइनाइड का सबसे पहला तजर्बा करने की ठानी और उस तजर्बे को किसी और पे नहीं किया। अपनी वो प्यारी कुतिया जिसे वो बहुत चाहते थे, अपना ये तजर्बा उन्होंने उसी पर करने का इरादा कर लिया।